भी एआई एजेंट के साथ। जीगो क्लाउड आपके लिए एक न्यू प्रोडक्ट लेकर आया है, प्रियो एआई ऑडियो इंजन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा एसडीके जो कुछ ही लाइंस में आपका कंप्लीट एआई पावर्ड चैट एप्लीकेशन आपको बना के देगा और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम यूज करने वाले हैं प्रियो एआई एजेंट इंजन का और इसी से पूरा वॉइस कोलैब बना रहे होंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको जाकर भी फॉलो करना है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जाकर भी ज्वाइन करना। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और अपने कोडिंग के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अब हम आ गए स्क्रीन पर और अब हम देख लेते हैं एक बार अपने प्रियो एआई हमारा जो ऑडियो इंजन है वो क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ पर जाकर सर्च करना होगा अपना जीगो क्लाउड की वेबसाइट को। देन जीगो क्लाउड की वेबसाइट को सर्च करने के बाद हमें जाना होगा प्रोडक्ट्स पर। देन प्रोडक्ट्स पर जाने के बाद हमें जाना होगा प्रियो एआई ऑडियो इंजन पर। देन यहाँ पे आप सारी चीजें पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिल रही होंगी। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स पे जाके आपको दिख रहा होगा बहुत सारी चीजें मिलती है, बट ये न्यू आया है, इसको जाके जरूर से चेकआउट करना। यहाँ पर आपको एआई ऑडियो इंजन मिल रहा होगा। ए न्यू जनरेशन ऑफ रियल टाइम एआई ऑडियो इंजन अपग्रेड, रियल टाइम वॉइस इफेक्ट्स, इट ब्रिंग्स अ प्योर, मोर फेथफुल एंड मोर कंफर्टेबल ऑडिटरी एक्सपीरियंस। आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट बिल्डिंग नाउ, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो करना, बनाना स्टार्ट कर सकते हो उसको। देन यहाँ पे जाके आपका एक इंटरफेस खुल के आएगा डैशबोर्ड का। ये कैसे खुल के आएगा, यहाँ पर जाके उससे पहले आपको अपने अकाउंट को कर लेना है साइन अप या फिर लॉगिन। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पे मेरा अकाउंट तो खुल के आ रहा होगा। देन यहाँ पे हम अपने न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया प्रियो एआई इंजन क्या होता है और यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलती है। यहाँ से जाके आप पूरा इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पे जाके चीजें देख सकते हो, प्राइसिंग वगैरह किस किस चीज की है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। देन यहाँ पे जाके मुझे न्यू क्रिएट को कर लेना है प्रोजेक्ट को। यहाँ पे हमें वॉइस एंड वीडियो कॉल के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कर देना है मुझे इसको नेक्स्ट, और यहाँ पे मुझे अपने प्रोजेक्ट का नेम दे देना है जैसे कि प्रियो एजेंट सॉरी ऑडियो इंजन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑडियो। यहाँ पे हमें लिखना होगा अपने प्रोजेक्ट का नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रियो ऑडियो इंजन। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ यूआई किट्स से, स्टार्ट विद यूआई किट्स। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम कर देते हैं, ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लोडिंग हो रही है, मतलब कि ये हमें पूरा जब तक 100 नहीं होता हमें यहाँ पर इसका वेट करना होगा। तो हम यहाँ पर वेट करते हैं। इतना मैं आपको थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बता देती हूँ कि जीगो क्लाउड एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे हमने वॉइस कॉल ऐप बनाई है, वीडियो कॉल ऐप बनाई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाई है एंड बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ से आपको बनवा रखी है। जाके वीडियोस को चेकआउट जरूर करना, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीजें यहाँ पर करा रखी है। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे आपको प्रीबिल्ट कोड भी यहाँ पर सारा आपको मिल रहा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके हमारा 100 हो चुका है। देन स्टार्ट बिल्डिंग कर देते हैं और फॉर वेब के लिए हमें करनी है, तो वेब को हम सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे 1-on-1 कॉल के लिए यहाँ पे ऑडियो सेटिंग यहाँ पे ओपन है, माइक्रोफोन ओपन है, तो यही हमें ओपन करना है। देन सेव एंड इंटीग्रेट कर देते हैं हम यहाँ पर। ये करने के बाद हमारे पास डेमो आ रहा होगा, कुछ इस तरीके की ऐप हमारी बनने वाली है। और उसके बाद हमें यहाँ पर चले जाना है गेट कॉन्फिग फाइल एंड इंटीग्रेट, साथ में यहाँ पर एडमिन कंसोल पर जाना है और यहाँ पे जाके हमारा क्या हो रहा होगा, एपीआई की, एपीआई आईडी और ये सर्वर सीक्रेट हमें यहाँ पर मिल रहा होगा। और व्यू गाइड्स पे हमें यहाँ पर जाके सारी चीजें आपको यहाँ से करनी होगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने कोड को और स्क्रीन पर चलकर सारी चीजें अपने लिख के करते हैं, मतलब कि पूरा कोड लिख लेते हैं। सो लेट्स गो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर अपने वीएस कोड पर और अब हम फटाफट अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं और कोडिंग को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर पे जाना है। ओपन फोल्डर पे जाने के बाद हमें यहाँ पे जाना है अपने वॉइस प्रोजेक्ट वॉइस पे। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट वॉइस एंड सिलेक्ट फोल्डर, इसको हम यहाँ पर कर लेंगे। एंड यहाँ से हमें कर लेना है टर्मिनल को ओपन, एंड टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर कर रहे होंगे अपना थोड़ा ऊपर एंड यहाँ पे जाके इसको कर देंगे टर्मिनल। ठीक है, फिर यहाँ पे सीडी एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना सीडी तो अभी नहीं हो पाएगा, पहले यहाँ पर npm create
create वीट @latest हम यहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है, एंड एंटर। उसके बाद ये हमारी ये वाली एरर अगर थ्रो करता है तो आपको ये लिंक कर लेना है कॉपी, एंड कॉपी करके इसको हमें अपने यहाँ पर जाकर कर देना है पेस्ट, ठीक है, पेस्ट, एंटर, एंड एंटर करने के बाद हमारा यहाँ पर ये वाली फाइल खुल के आ जाती है, तो हमारा पावर शेल खुल के आ जाता है। तो ये एरर आती है किसी किसी के लैपटॉप में, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं npm create बीट @latest एंड एंटर। तो यहाँ पे हमारे से प्रोजेक्ट का नेम मांगेगा, मान लो हम दे रहे हैं कॉल किट, तो यहाँ पे मैंने दे दिया कॉल किट। मुझे रिएक्ट में बनाना है तो मैंने रिएक्ट दे दिया, मुझे जावास्क्रिप्ट से बनाना है तो मैंने जावास्क्रिप्ट दे दी। cd कॉल किट मैंने यहाँ पे कर दिया है। फिर मैं यहाँ पे करूंगी npm इंस्टॉल, ठीक है, npm इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगी अपना npm run dev, ठीक है। इससे क्या होगा, npm run dev हो जाएगा और हमारा सर्वर चल जाएगा, बस हमें फिर कोडिंग लिखनी है अपनी, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जितने हमारा npm इंस्टॉल हो रहा है। हम इतने एक काम कर सकते हैं, जो हमारी main.jsx है इसके अंदर और थोड़ी सी स्टाइलिंग का काम, या फिर पहले स्टाइलिंग कर लो, चाहे चाहे अपनी app.css कर लो। तो हम पहले main.jsx का काम करेंगे अपना, क्योंकि main.jsx में भी अपना काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हेडर फाइल बनेगी हमारी, एक फुटर फाइल बनेगी, सारी चीजें बनेगी। और अगर हम नहीं चाहते हेडर फुटर को बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये तो इतने हो ही गया, जितने मैं बोलती रहती हूँ ना सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया npm run dev, अब हमारा ये चल जाएगा। अब इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रिक्ट मोड हटा देते हैं, क्योंकि दो दो चीजें हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड हटा के हम यहाँ पे लगा देते हैं अपना फ्रेगमेंट टैग बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से भी मैं ये हटा दूंगी, एंड यहाँ पे जाके इसको कर देती हूँ मैं एंटर। और जो ये ऐप है ये तो सेंटर में आएगा ही आएगा, तो इसको कर देते हैं कट, एंड ये भी दो दो बार आ रहा है, इसको हटा के यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट ऐप को, एंड यहाँ से ये मैं स्ट्रिक्ट मोड भी हटा देती हूँ। अब ऐप के ऊपर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे देना है यहाँ पर हेडर। तो हेडर फाइल अभी नहीं बनी, फिर उसको हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसआरसी के अंदर जाकर मैं यहाँ पर फोल्डर बनाऊंगी कंपोनेंट्स नेम का। तो मैंने लिख दिया कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट्स के अंदर मुझे यहाँ पर एक फाइल बनानी है जिसका नेम है मेरा header.jsx, एंड एंटर, एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है अपना footer.jsx, ठीक है। तो ये मैं बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया footer.jsx एंड एंटर। तो अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ RAFCE एंटर, एंड यहाँ पे भी जाके कर देती हूँ RAFCE एंटर, एंड इन दोनों को कर दो यहाँ से सेव, ताकि हमें main.jsx में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो main.jsx में गए, यहाँ पे अब लिख देते हैं हम हेडर। तो जैसे ही हेडर लिखेंगे यहाँ पर हमारा इंपोर्ट होके आ जाएगा, और इसको हम इसके नीचे कर देते हैं। हेडर के बाद हमारी जो मेन फाइल है उसके अंदर ऐप आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है अपना मेन, और इस मेन के अंदर एक क्लास नेम वगैरह भी दे देंगे। तो सबसे पहले तो इसको कट करेंगे, एंड इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पर जो मेरी मेन है उसमें मैं क्लास नेम दे देती हूँ कुछ रैपर वगैरह करके, तो क्लास नेम दे देती हूँ मैं, क्योंकि हम इसको रैप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया रैपर, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में मैं कर देती हूँ अपना फुटर, क्योंकि पूरा ऐसे ही यहाँ पर ये चलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपना फुटर, एंड ये मेरा क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मेरी main.jfx का काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं चलती हूँ अपने हेडर और फुटर पर, जहां पर मुझे कुछ कुछ चीजें लिखनी है। जैसे कि हेडर में तो मुझे लिखना है कि ये चीज है, ये चीज है, तो ऐसे। सबसे पहले हम अपनी header.jsx पर आ जाते हैं, और हेडर में मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जैसे कि डिव है, अब इस डिव के अंदर एक और डिव बना लेंगे, ठीक है। एक और डिव बना लेंगे, कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा मेरा एक और डिव, और इसके अंदर एक h2 हेडिंग जिसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। मान लो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कॉलिंग, ठीक है, कॉलिंग के लिए बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कॉलिंग लिख दिया है, और यहाँ पे क्लास नेम दे देती हूँ इसको कुछ। तो क्लास नेम मैं यहाँ पर दे देती हूँ इसको, क्या दू, रैपर हेडर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है रैपर हेडर, HEADER, ठीक है। फिर क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे एक प्रोफाइल आइकन नाम का है ना, वो बनाऊंगी मैं, क्या कहते हैं उसको, एक फाइल बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रोफाइल आइकन आ जाएगा उसमें ना, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रोफाइल, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना आइकन, प्रोफाइल आइकन .jsx, और यहाँ पे है ना बहुत सारी चीजें लिखी जाएंगी प्रोफाइल आइकन में। तो सबसे पहले तो प्रोफाइल आइकन में RAFC होता है क्या,
बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले RAFC कर दो, या फिर एक काम करते हैं, मेरे पास है ना एक फ़ाइल है, वहाँ से मैं उसको लेकर आ जाती हूँ, एंड आप उसको वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, क्योंकि सोर्स कोड तो मैं आपको दे ही दूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर ये, ठीक है? क्योंकि मेन काम जो है वो हमारा app.jsx का है। तो मेरे पास एक और है फ़ाइल, उसको मैं यहीं पर ओपन कर लेती हूँ, वॉइस नेम से है, ठीक है? मैंने बना रखा है एक फ़ोल्डर पहले ही, क्योंकि टाइम लगता है ना फिर। और यहाँ पे जाके अपना नीचे आ जाती हूँ, दिस पीसी में मेरा वॉइस नाम का फ़ोल्डर पड़ा होगा यहाँ पर, एंड नीचे चल के वॉइस ये रहा, ठीक है? वॉइस पे एंड सिलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे मेरी एक प्रोफ़ाइल आइकन वाली है, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके इसको यहाँ पर मुझे कर देना है पेस्ट, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। header.jsx में जाके इस h2 प्रोफ़ाइल के नीचे यहाँ पे मैं लिख दूँगी अपना प्रोफ़ाइल आइकन, ठीक है? प्रोफाइल आइकन, एंड यहाँ पे इसको कर दिया मैंने क्लोज एंड सेव, ठीक है? ओके, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपने फुटर के लिए भी दे दूँगी, क्योंकि फुटर भी ज़रूरी है, फुटर में भी काफ़ी चीज़ें दी जाती हैं। तो यहाँ पर आकर, जैसे कि ये फुटर है, तो इसके अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। रिटर्न के बाद एक डिव लगाया, जैसे कि डिव ना लगा के हम सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं कि फुटर। फुटर भी तो होता है ना हमारा सिमेंटिक टैग्स में। तो यहाँ पर फुटर लेकर आ जाते हैं क्लोज। अब इस फुटर में एक HR हेडिंग दे देंगे, जहाँ पर हमारे पास एक लाइन आ रही होगी, ठीक है? फिर एक डिव दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिव दे देते हैं, ठीक है? डिव के बाद इसके अंदर हम एक क्लास नेम दे देंगे यहाँ पर, रैपर फुटर, जैसे हमने फुटर रैपर, जैसे कि हमने रैपर वाली क्लास दी थी एक, तो वो आ जाएगी इसके अंदर। और यहाँ पर जो फुटर रैपर वाली क्लास भी हम दे रहे होंगे, तो W हम कैपिटल रख देते हैं, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया फुटर रैपर, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक P टैग में लिख देती हूँ, P टैग, जिसमें मैं लिख रही हूँ एंड कॉपी वाला साइन ऐसे ही आता है, पहले एंड लगा के फिर कॉपी लिखते हैं, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन लिख देते हैं, तो कॉपी वाला साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिख देती हूँ 2025, एंड यहाँ पर ऑल राइट रिजर्व्ड, ऑल, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राइट, RIGHT राइट, एंड यहाँ पर रिजर्व्ड, ठीक है? रिजर्व्ड, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और डिव दूंगी, ठीक है? फुटर रैपर के बाद यहाँ पे मैं एक और डिव देने वाली हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले लिख देती हूँ डिव और एंटर, और इस डिव के अंदर एक क्लास नेम देते हैं फुटर राइट। तो क्लास नेम, जहाँ पे console.log लिखा गया है मेरे से, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लास नेम ही दिया जाएगा, और जिसमें मैं दूंगी यहाँ पर फुटर एंड 2 टाइम्स यहाँ पर अंडरस्कोर, एंड यहाँ पर मेरा आ जाएगा राइट, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे एक आ जाएगा एंकर टैग, एंड एंटर। यहाँ पर मैंने दे दिया है एंकर टैग HREF, यहाँ पे स्लैश टर्म्स पर हम चले जाएंगे, और यहाँ पर अभी के लिए सिर्फ टर्म्स लिख देती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ फुटर है, थोड़ा डिजाइनिंग में भी अच्छा लगना चाहिए, इसलिए सारी चीजें दे रही हूँ। फिर से एंकर टैग, फिर HREF, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिख देते हैं, प्राइवेसी, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पॉलिसी, ठीक है? प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद यहाँ पे भी प्राइवेसी पॉलिसी ही लिख देते हैं, तो प्राइवेसी, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा पॉलिसी, ठीक है? अब यहाँ पर एक और एंकर टैग की बात आ जाती है, तो फिर एंकर टैग में यहाँ पे लिख दीजिए स्लैश कुकी, एंड यहाँ पर फिर आ जाएगा कुकी पॉलिसी, ठीक है? अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, आपका CSS कोड जो है मैं सारा आपको कॉपी पेस्ट करके दे दूंगी, कोड आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कि क्योंकि बहुत टाइम लगता है स्टाइलिंग वगैरह करने में, और ये तो आप खुद भी कर लोगे, क्योंकि मेन जो आपका फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है app.jsx पे, जिसपे आपका मेन काम होता है फाइल का, ठीक है? सो सबसे पहले हम चलते हैं अपने दूसरे वाले कोड पर, जहां पर मैंने दूसरा कोड लिख रखा है, और यहाँ पे मेरा index.css के अंदर पूरा कोड है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। एंड रैपर कंटेनर स्पेलिंग देख लेते हैं सबकी, ठीक है ना? ठीक है, देखो सब कुछ स्टाइलिंग मैंने दे रखी है, एंड यहाँ पे देखो, ओके, आप देख सकते हो ये सारी चीजें, एंड यहाँ पे एक बार मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है? कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाकर इसको मैं कर देती हूँ, हेडर कहाँ है मेरा, ये रहा, ठीक है? एंड इसको मुझे पेस्ट कहाँ पर करना है, अपनी index.csx में, तो यहाँ पे जाके मैंने इसको कर दिया है पेस्ट, एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। app.jsx में अभी कुछ नहीं किया, app.css से इसको हटा लेते हैं, और अभी है ना ये दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि app.jsx की कुछ कुछ स्टाइलिंग भी इसमें अवेलेबल है,
तो app.jsx पर आ जाते हैं और यहाँ से सारी चीजें हटा के अपना काम को कर देते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाली जो स्टाइलिंग है ये यहाँ से मैं ये हटा देती हूँ और यहाँ से ये भी हटा देती हूँ एंड यहाँ से मेरे रिटर्न के अंदर का जितना भी सारा काम है ना सारा हटा देती हूँ, बस इस ब्रैकेट को छोड़ देना है मुझे। एंड यहाँ से यहाँ तक का सारा मैंने हटा दिया, ये वाला ब्रैकेट क्यों हट गया, ये तो मुझे देना ही रखना है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। तो सबसे पहले आ जाना है यहाँ पर कॉन्फिग व्यू गाइड लिखा हुआ है, इस पर चले जाएंगे व्यू गाइड पर। यहाँ पे देखो कुछ ऐप हमारी बनने वाली है, हम उस पे इनविटेशन भेजेंगे, कॉल इनविटेशन भेजेंगे, ये सब चीजें होंगी। तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे जाके यूजिंग मैनेजर पर चले जाना है। सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपको ये इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, यूआई प्री बिल्ट वगैरह एंड और चीजें इंस्टॉल कर लेनी है, क्योंकि ये तो यहाँ पे कॉल इनविटेशन है, ओवरव्यू है, सारी चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ अभी यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये तो इंस्टॉल होगा ही होगा, साथ में इसके साथ इंस्टॉल होगा जीगो क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल इनविटेशन को कर देना है क्विक स्टार्ट और यहाँ पे जाके आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसको कर लो कॉपी एंड कॉपी करने के बाद कहाँ पर, यहाँ पर जाके जहाँ पर हमारा सर्वर चल रहा है टर्मिनल में जाके यहाँ पे आपको कर देना है इसको ये एंड यहाँ पर पेस्ट एंड एंटर, तो ये तो आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो इंस्टॉल हो रहा है, साथ में आपको क्या करना है, ये तो चलो ठीक है जो भी चल रहा है। यहाँ पर जो npm पैकेज मैनेजर है, यहाँ पर जाकर आपको एक फंक्शन दिखेगा, यहाँ पर ये रहा रैंडम आईडी वाला, तो इसको कर लेना है यहाँ से कॉपी एंड कॉपी करके इसको अपने फंक्शन के ऊपर, मतलब कि इस पूरे फंक्शन के ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देना है फंक्शन ऐप के ऊपर। और ये तो हमारा चल ही गया, अब हमें यहाँ पे कुछ इंस्टॉल नहीं करना, तो यहाँ पे कर दो npm run dev और ये हमारा चल जाएगा। ठीक है, इसको तो हम एक बार के लिए क्लोज कर लेते हैं। अब बात आती है अब क्या करना है, अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्विक स्टार्ट पर। ठीक है, क्विक स्टार्ट पर जाने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, ये दोनों चीजों को कॉपी कर लेना है और सिंपल कॉपी करके इनको अपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब जिम इनका तो यूज ही नहीं हुआ, तो ये तो यही दिखाएगा फीका फीका सा कि ये क्या है, तो रैंडम आईडी वाला दे दिया। अब यहाँ पे जाके हमें काम करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर यूआई बना लेते हैं। ठीक है, रिटर्न वाले में जो यूआई बनना है वो यूआई हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक डिव बना लेंगे, ये डिव हमारा कंटेनर होगा। ठीक है, ये डिव हमारा यहाँ पर कंटेनर होगा, तो क्लास नेम मुझे दे देनी है यहाँ पर कंटेनर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दे दी। अब यहाँ पर मुझे कंटेनर देने के बाद क्या देना होगा, एक डिव जिसमें मेरा आ रहा होगा यहाँ पर टाइटल। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ क्लास नेम होने वाला है मेरा टाइटल। ठीक है, फिर उसके बाद इस टाइटल के अंदर एक तो मेरा यूजर नेम आएगा और एक मेरा आएगा यहाँ पर यूजर आईडी। तो यही मैं यहाँ पर कर लेती हूँ इसको कॉपी एंड कॉपी करके इसको मैं अभी के लिए कर देती हूँ नीचे पेस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, यहाँ पर लिखना है मेरा यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम मैंने यहाँ पर दे दिया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर देनी है अपनी ये कॉलन। अब यहाँ पे अभी के लिए हम कुछ नहीं लिखते कि यूजर नेम अभी कुछ नहीं दिखना चाहिए और ना ही यूजर आईडी, क्योंकि हमने उसके लिए कोई स्टाइलिंग वगैरह अभी कुछ भी नहीं दी है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यूजर एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपनी आईडी जो मुझे आकर दिखेगी। तो यूजर आईडी मैंने यहाँ पर सिंपल दे दिया और ऐसे करके मुझे यहाँ पर पेज दिखना चाहिए। बट ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जहाँ पे क्लास नेम वगैरह देते हैं तो कट करके पेस्ट कर लो, इतना तो आता ही है हमें। ठीक है, एंड पेस्ट, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं ये तो आए उसके साथ यूजर नेम यूजर आईडी तो आ जाएगी, फिर उस इस डिव के नीचे मेरे पास आना चाहिए एक इनपुट। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ डिव और यहाँ पे मैं दे रही हूँ क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम क्या दे दिया मैंने, इनपुट फील्ड। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इनपुट FIELD इनपुट फील्ड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इनपुट मैंने दे दिया है और इनपुट के बाद टेक्स्ट तो यहाँ पे देना ही है, साथ में यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी दे दो। तो प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कॉली एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉलीज और डबल कोट्स में लिख देते हैं, क्योंकि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स मिक्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉलीज एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजर ID। ठीक है, एंड इसको क्लोज।
फिर यहाँ पे स्पेल चेक, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्पेल चेक मेरा क्या होना चाहिए यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे ऑन चेंज लगाऊंगी, बट ऑन चेंज के लिए अभी मुझे बहुत चीजें करनी पड़ेगी, तो इतना ही ठीक है। फिर यहाँ पर मैं अपना एक लेबल भी लगाऊंगी, ठीक है, जिसमें मैं लिखूंगी एंटर कॉली आईडी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना लेबल, ठीक है, लेबल को मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एंटर कॉली यूजर आईडी। तो एंटर, फिर यहाँ पर सीज का कैपिटल रखते हैं, कॉलीज, फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगी अपना यूजर, फिर मैं यहाँ पर लिख दूँ अपना आईडी। ठीक है, लेबल हो गया। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर ये डिव क्लोज हो गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिव बना लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्लास नेम, और क्लास नेम में देती हूँ बटन्स, और उसके बाद यहाँ पे मेरा अब आ जाएगा एक बटन। एक ही बटन बना के कॉपी पेस्ट कर देंगे, थोड़ा सा ही चेंज होना है। ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ मैं वॉइस कॉल, और पहले वॉइस कॉल और वीडियो कॉल दोनों हो जानी चाहिए हमारी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉइस कॉल। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, और पेस्ट करके यहाँ पे लिख देती हूँ वीडियो, वीडियो, वीडियो। ठीक है, एंड सेव। अब इतना करने के बाद एक बार चेक करते हैं कि किस टाइप का ये हमें दिख रहा है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लोकल होस्ट 5173। अभी यहाँ पर सर्वर चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। एंड कंसोल, तो यहाँ पे अभी कुछ आया भी नहीं, देखो ये हमारी थोड़ी सी ऐसे करके आकर दिखनी शुरू हो गई है। अभी थोड़े से चेंजेस हम कर देंगे बाद में, अभी के लिए इतना ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, यूजर आईडी वगैरह सब दिख रही है, हमने रिटर्न भी कर दिया, हमने सारी चीज कर दी। अब क्या बचता है, अब सबसे पहले यहाँ पर जो रैंडम आईडी है इसके लिए भी तो कुछ करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉन्स्ट यूजर इन्फो नाम का यूज स्टेट वेरिएबल बनाने वाली हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर यूजर इन्फो। ठीक है, यूजर इन्फो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कॉमा सेट यूजर इन्फो, सेट यूजर, एंड यहाँ पर मेरा ये हट के नीचे आके यहाँ से मेरा हट जाएगा, यूजर इन्फो यहाँ पे मेरा आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे मैं कर देती हूँ यूज स्टेट, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम, और मेरा यहाँ पर आ जाएगा अपना सिंपल सा ये। फिर यहाँ पर मेरी आ जाएगी यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी, एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा ऐसे करके ब्रैकेट। तो यहाँ पे मेरा यूजर आईडी और यूजर नेम मैंने लिख दिया। ऐसे ही कॉली आईडी के लिए मैं बनाने वाली हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा कॉली, एंड यहाँ पे मेरी आ जाएगी आईडी। फिर यहाँ पे मेरा ब्रैकेट भी आएगा, ब्रैकेट लगाना हम भूल गए हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर यहाँ पे मेरा आ जाएगा कॉमा, फिर यहाँ पे लिखूंगी सेट कॉली आईडी, सेट कॉली आईडी। ठीक है, फिर यहाँ पर ये मेरा बंद हो जाएगा इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर लिख देती हूँ यूज स्टेट, एंड यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा खाली, मतलब कि एम्प्टी। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इनिट, एंड यहाँ पे मेरा ब्रैकेट, साथ में मेरा ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा कॉन्स्ट, फिर यहाँ पे मेरी आ जाएगी यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी, फिर इज इक्वल्स टू यहाँ पे मेरी आ जाएगी रैंडम रैंडम आईडी। ठीक है, रैंडम आईडी, फिर यहाँ पे मेरा आ जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्ट यूजर नेम। ठीक है, अब तो आपका थोड़ा सा ही रह गया है, ये थोड़ा लिखने का आपको वहां पे भी मिल जाएगा, चेकआउट करना जाके वेबसाइट, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देंगे हम यूजर अंडरस्कोर, फिर यहाँ पर प्लस, और हमारी यूजर आईडी जो भी होगी, तो प्लस का साइन, फिर यहाँ पर लिख देती हूँ यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी, फिर यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे लिख देती हूँ सेट यूजर इन्फो, सेट यूजर इन्फो में लिख देती हूँ यहाँ पर यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम, फिर यहाँ पर मेरा आ जाएगा कॉमा, फिर मेरा आ जाएगा यहाँ पर यूजर आईडी, और जो हमने यूजर आईडी खुद की यूजर आईडी बनाई है वो मेरे यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारा एक और फंक्शन बनाएंगे हम, ये तो इनिट वाला हो गया। अब इनिट को कॉल करेंगे यूज इफेक्ट में।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूज इफेक्ट, और उसके बाद इसके अंदर ऐसे करके एरो फंक्शन हम लगा देंगे, साथ में ब्रैकेट लगा देंगे, इनिट कर देंगे। इनिट करने के बाद यहाँ पर मैं लगा देती हूँ अपना कोमा, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट, तो ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर कर देती हूँ अपना फंक्शन, एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा हैंडल कॉल, फंक्शन हैंडल कॉल। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा कॉल टाइप। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा पैरामीटर होता है। अब इसके अंदर एक तो हमें ऐप आईडी देनी है, एक हमें सर्वर सीक्रेट देना है, एक हमें टोकन देना है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी, आपको जाना है फिर से इनकी वेबसाइट पर, एंड यहाँ पे जाके आपको मिलेगा ये ऐप आईडी, यूजर नेम। तो यहाँ से ले लो ऐप आईडी से, ऐप आईडी से लेके आपको जिम तक की सारी चीजें यहाँ पर ले लेनी है, कॉपी करके इसको आपको कर देना है यहाँ पर जाके पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया। ऐप आईडी आप दे दोगे यहाँ पर, मैं अभी बता दूंगी कैसे देनी है। टोकन दे दोगे एंड जेपी करके आप यहाँ पर ये सब चीजें दे दोगे। ठीक है, अब इसके अंदर जाके क्या क्या करना है, यहाँ पे चेंजेस नल के बाद यूजर आईडी कहाँ से आएगी, यूजर इन्फो से। तो यहाँ पे लिख दो यूजर इन्फो डॉट यूजर आईडी, और ऐसे ही यहाँ पर यूजर इन्फो डॉट यूजर नेम, तो यूजर इन्फो डॉट यूजर नेम। अब एक बार एक काम करते हैं, यहीं पर आईडी डाल देते हैं। तो यहाँ पर ही जाकर यहाँ पर अपनी आईडी कहाँ पर है मेरी, ये रही, इसको कॉपी कर लेती हूँ, ऐप आईडी को कॉपी करके यहीं पर कर देती हूँ मैं पेस्ट। तो कंट्रोल वी से पेस्ट, एंड यहाँ पर सर्वर सीक्रेट को पेस्ट करना है। तो सर्वर सीक्रेट मेरा कहाँ से आएगा, ये रहा मेरा सर्वर सीक्रेट। तो इसको यहाँ से पकड़ के एंड कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद इनको यहाँ पर कर देंगे हम पेस्ट। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, अभी तो थोड़ा बहुत बचता है। तो यहाँ पे कर देंगे हम अपना कि एक कॉली आईडी के लिए, कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉलीज या कॉली। ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया कॉली, फिर इज इक्वल्स टू हम उसको दे देंगे कॉली आईडी, जो हमने ऊपर अभी यूज स्टेट वेरिएबल बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर इफ क्या होता है, हमारी कॉली आईडी नहीं होती, तो नॉट इक्वल्स टू कॉली आईडी। ठीक है, अगर हमारी कॉली नहीं होती, तो कॉली नहीं होती तो क्या होता, हमारे पास अलर्ट आ जाता कि यूजर आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी, आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो यूजर आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, ये चीज हो गई, और यहां से हम कर सकते हैं इसको सीधा रिटर्न। ठीक है ना, अब क्या रहता है, अब सिर्फ एक चीज बचती है हमारी इनविटेशन की, जो हमें सेंड करना है अपना इनविटेशन, वो चीज बचती है। तो उसको भी हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, या फिर हम यहीं पे हमें कोड मिल जाएगा, उसी को कॉपी पेस्ट करके थोड़े चेंजेस कर देंगे उसमें। तो यहाँ पर देखो सेंड इनविटेशन फंक्शन इनवाइट, ये रहा जेपी डॉट सेंड, एंड यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, ऐसे करके कॉपी करेंगे, और कॉपी करके यहाँ पे जाके इसको कर देंगे हम पेस्ट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है ये, और यहाँ पे टारगेटेड यूजर की जगह ब्रैकेट लगा के इसके अंदर अपनी चेंजेस कर देंगे। यहाँ पे करूंगी मैं ऐसे ब्रैकेट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी, एंड यहाँ पे मेरा लिखा जाएगा कॉली, एंड यहाँ पर कॉली लिखने के बाद कोमा, फिर से यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम, और इस यूजर नेम में मैं लिख दूंगी यूजर इन्फो डॉट यूजर नेम। तो यहाँ पे मैं लिखते हैं यूजर इन्फो डॉट यूजर नेम। ठीक है, ये वाली चीज मेरी करेक्ट हो गई। अब यहाँ पे कॉल टाइप तो हमने दे ही रखा है, बस वही कॉल टाइप दिया जाएगा। तो इसको यहाँ से हटा के कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, टाइम रह गया, एंड यहाँ पे रेस्पॉन्स आ जाएगा। अब रेस्पॉन्स में हम चाहे तो ये वार्निंग प्रिंट्स करा सकते हैं, चाहे हम जो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीजें हो गई। अब यहाँ पे जो यूजर नेम है वो कहाँ से आएगा, यहाँ पे लगाओ ब्रैकेट यूजर इन्फो डॉट यूजर नेम। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने यूजर इन्फो डॉट, मेरा वहीं से आ रहा होगा यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम आ गया। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर इसमें चली जाती हूँ आईडी में। यहाँ पे अब की बार मुझे लाना है यूजर इन्फो से यूजर इन्फो डॉट यूजर आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजर आईडी, तो यूजर आईडी आ जाएगी। फिर यहाँ पे ऑन चेंज मेथड लगा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं ऑन चेंज, यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑन चेंज। फिर इसके अंदर यहाँ पे मैं एक इवेंट ट्रिगर करूंगी, यहाँ पर मेरा आ जाएगा
ऐसे करके ब्रैकेट, फिर यहाँ पे मेरा मैं लिख दूंगी सेट कॉली आईडी, जो मेरी सेट कॉली आईडी है उसमें यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दूंगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचता है, अब कॉली आईडी हो गया, ठीक है, सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर मेरा एक डिव है, यहाँ पे एक डिव है, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ये ऑल्ट जेड कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे मेरा एक ब्रैकेट मिस है। तो यहाँ पे मेरा पूरा ब्रैकेट है एंड यहाँ पे भी, चलो एक बार चेक करती हूँ मैं भी, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बटन है, अब बटन में मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट चलेगा मेरा, ऑन क्लिक इवेंट, इसके अंदर मैं यहाँ पे हैंडल कॉल जो मेरा फंक्शन है उसको कॉल कर रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ हैंडल कॉल, और हैंडल कॉल में यहाँ पे कॉल कर देती हूँ जीगो यूआई प्री बिल्ट किट एंड यहाँ पे लगा देती हूँ डॉट इनविटेशन टाइप वीडियो कॉल। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको ही उठा के यही चीज सेम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे किया हमने कॉपी, और कॉपी करके इसको इस वाले बटन में यहाँ पे मैं कर दूंगी अपना पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा आ जाएगा वॉइस, VOICE। ठीक है, वॉइस। वैसे तो सारा काम हो गया है बट एक ब्रैकेट में मिसिंग हो रहा है यहाँ पे ब्रैकेट, तो कोई बात नहीं, चेकआउट करते हैं अच्छे से कहाँ पे ब्रैकेट मिस है। तो मेरा एक ब्रैकेट यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया है, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने और सेव। अब एक बार जाके अपने प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं, पूरा हमने यहाँ पे काम कर दिया, अब एक बार अपने प्रोजेक्ट को जाकर कर लेते हैं रन।